जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय। गुरुजी संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी हर एक सत्संग अपने आप में एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है, हमारे कई सारे सवाल के जवाब देता है। उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से प्रियंका आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिला हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मुझे 5 दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम पहली बार 2021 में अगस्त या सितंबर में सुना था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि संगत जी मैं सिर्फ भोलेनाथ को ही मानती थी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है ना था। पर एक दिन मुझे किसी ने कहा कि बड़े मंदिर में बहुत बड़ा शिवलिंग बना है। वो सुनकर मुझे जाने की इच्छा हुई और संगत जी मैं अक्टूबर में बड़े मंदिर गई। वहां जाकर संगत जी मुझे बहुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था कि ऐसा मंदिर तो मैंने कभी नहीं देखा। सब कुछ इतना डिसिप्लिन में था, कोई शोर नहीं था। शब्द गुरबाणी सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे। तभी हमने गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हमने चाय प्रसाद पी, लंगर खाया। संगत जी, पहली बार जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ शिवलिंग की वजह से गई थी। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करे हुए टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि मेरी ओवरी में सिस्ट है। और संगत जी, जब ये पता लगा तो सबने मुझे बहुत डराया कि ये सिस्ट अच्छा नहीं होता है, इससे कैंसर होता है, ओवरी निकालनी पड़ती है। और संगत जी, उस वक्त मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी। डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन दी थी मैं वो ले रही थी। और संगत जी, फिर मैं मंडे को बड़े मंदिर गई और उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए और कुछ भी ना निकले। उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सब दिया जो शायद मेरी किस्मत में कभी ना होता। संगत जी, मेरा एक सबसे बड़ा सत्संग और है। मेरी जब मैरिज होने वाली थी तब काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अचानक कभी किसी की डेथ हो जाती, कभी किसी से लड़ाई हो जाती, मेरी मैरिज हो ही नहीं रही थी। मैंने गुरुजी पर पूरा भरोसा किया और सोचा कि अब कोर्ट मैरिज कर लूंगी। पर फिर संगत जी, एक नई प्रॉब्लम आ गई। मैरिज के 3 दिन पहले मेरे अंकल ने आने से मना कर दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी मैरिज की डेट आ गई थी और मेरे अंकल राजी नहीं हो रहे थे। मैं बस रोई जा रही थी और बार बार गुरुजी को देख रही थी और गुरुजी से अरदास किए जा रही थी कि कैसे भी मेरे अंकल आ जाएं। और संगत जी, जिस दिन हमारी मैरिज की डेट आई उस दिन मेरे अंकल मान गए, लेकिन वह बहुत गुस्से में थे। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्हें क्या हो गया था, वो ऐसे बात कर रहे थे संगत जी जैसे मैंने जबरदस्ती उनसे मैरिज करनी हो। पर संगत जी, आप देखिए, गुरुजी ने मेरी अरदास भी सुनी और मेरे अंकल मुझे लेने आ गए। पर संगत जी, हमने एक डील की कि हम मैरिज नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनसे जबरदस्ती मैरिज नहीं करना चाहती थी संगत जी। इसलिए मैंने कहा कि वो बस मुझे एक बार यहाँ से ले जाएं और फिर हम अलग अलग रह लेंगे। मैं आपकी लाइफ से चली जाऊंगी क्योंकि संगत जी, आप सबको पता है कि अगर मैरिज वाले दिन मैरिज ना हो तो सब लड़की को कैसे कैसे ताने मारते हैं।
मेरे घर वाले भी मेरी किसी से भी मैरिज करवाने को तैयार हो गए थे और मैं अपने अंकल के अलावा किसी और से मैरिज करना ही नहीं चाहती थी। मुझे अकेले रहना मंजूर था और अंकल ने भी यह डील एक्सेप्ट कर ली। और संगत जी, मैं बाहर गई कोर्ट मैरिज का नाम लेकर। मैं अंकल से मिली पर हमने मैरिज नहीं की। घर में सबको लगा कि हमने मैरिज कर ली क्योंकि संगत जी हमारी लव मैरिज थी, इसीलिए किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। फिर अंकल मेरे साथ मेरे घर आए और वो मुझे विदा करके ले गए। पर गुरुजी को तो सब कुछ पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे अंकल जी मान गए और हमने 2 महीने के बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब हमारी मैरिज को 7 महीने हो गए हैं और मैं और मेरे अंकल हम साथ में रहते हैं। हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। और भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी। गुरुजी हर दिन कोई ना कोई कृपा करते ही रहते हैं। हम बहुत लकी है कि हमें गुरुजी का साथ मिला है। गुरुजी मेरे साथ हैं और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच पारुल आंटी, आप सबके सत्संग शेयर करते हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नोएडा से सुमिता दास आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप से मिला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर हमेशा रहता है। जितना भी गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, मैं सुमिता दास नोएडा से बोल रही हूँ। मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन संगत जी, गुरुजी की जितनी भी ब्लेसिंग्स होती है हम सभी लोग उसका 1% भी शुक्राना नहीं कर पाते। इसलिए गुरुजी हमें माफ करना। मैं पहले के सत्संग में अपनी जर्नी बता चुकी हूँ। संगत जी, फरवरी की बात है, मेरे अंकल जी काफी बीमार हो गए थे। संगत जी, नाइट में उन्हें बुखार आता था और सुबह होते होते बुखार उतर जाता। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने 2 वीक की दवाइयाँ दी, उससे भी आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, लेकिन उन टेस्ट का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि बुखार किस वजह से आ रहा है। आफ्टर 2 वीक उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। जितने टेस्ट होने थे सभी हुए, एक्सरे, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट, लेकिन संगत जी कोई रिजल्ट नहीं था। उन सभी टेस्ट में कुछ भी डायग्नोज नहीं हो पाया। अस्पताल में भी डेली नाइट में बुखार आ जाता था। डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें हुआ क्या है। आखिर मैंने 3-4 दिन के बाद अस्पताल में हस्बैंड के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया, लेकिन मैं हस्बैंड को इसके बारे में बताना भूल गई थी। फिर मैं नाइट में घर पर आ गई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर पर पूजा कर रही थी। जैसे ही दिया जलाकर मैं गुरुजी को फूल अर्पित कर रही थी, तभी देखा फूलों के पास में बिल्कुल गुरुजी के सामने एक येलो और ब्लैक बटरफ्लाई थी। मेरे मुंह से तुरंत निकला जय गुरुजी। फिर अपनी बेटी को दिखाया, वह गुरुजी की परम भक्त है। उसके बाद संगत जी में अस्पताल गई, लेकिन उस समय तक उनका बुखार धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने उनका तकिया उठाया तो देखा वहां गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं बहुत चिंतित हो गई। मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि आपके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप था, कहाँ है? तो मेरे अंकल ने बताया कि अर्ली मॉर्निंग अस्पताल के स्टाफ ने बेडशीट, पिलो कवर सब चेंज किया है। शायद उसके साथ ही गुरुजी का स्वरूप चला गया है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरुजी का स्वरूप कहाँ चला गया। तब अंकल जी ने बोला कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप है। और उसी वक्त संगत जी, मुझे एक विचार आता है कि शायद अब किसी और को गुरुजी की ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, वह अपने सही जगह पर पहुंच गया होगा। और संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से मेरे हस्बैंड को 3 दिन के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जहां मेरे अंकल 2 महीने से परेशान हो रहे थे। गुरुजी की असीम कृपा से वो बिल्कुल ठीक है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जी। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरी बेटी की, हम सबकी रक्षा करें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। वह अपने आप ही मेरे परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रखेंगे और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और हमारे सभी अधूरे काम पूरा करवाएंगे। बस गुरुजी हमें अपनी शरण में लगाए रखना, घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखना। गुरुजी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमें केवल आपका ही सहारा है। हम सभी तुच्छ प्राणी हैं, बहुत गलतियां भी करते हैं। आप ही हमारे माता पिता, गुरु सब कुछ हैं। हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना, हमें अपना बच्चा समझकर हमारी गलतियों को माफ करना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सभी संगत पर और पारुल आंटी पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना, जो सभी का सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी, मुझे माफ कीजिएगा। जम्मू से मैं एक नई संगत हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं गुरुजी से और संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। मेरी यात्रा गुरुजी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई। एक्चुअली दिसंबर 2022 में मेरे माता पिता दिल्ली गए थे और वहाँ मेरी मौसी, जो कि गुरुजी को बहुत मानती है, उनके कहने पर बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार गए। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, मानो किसी स्वर्ग लोक में आ गए हो। जब वह जम्मू वापस लौटे तो मेरे माता पिता ने बड़े मंदिर के बारे में सब बताया। हम सब की भी वहां जाने की बहुत इच्छा हुई। संगत जी, वास्तव में मुझे बहुत तनाव रहता था और डॉक्टर के कहने पर मैंने एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू किया, जो कि मैं पिछले 8 साल से ले रही हूँ। लेकिन 2 साल पहले मुझे बहुत स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो गईं। मुझे बहुत सर दर्द रहने लगा, 10 से 10 मिनट के लिए यूरिन आता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी हो गई थी और वेट लॉस भी काफी हो गया था। शरीर में इतना वीकनेस हो गया कि मैंने सब काम करने छोड़ दिए, यहाँ तक कि अपना जॉब भी छोड़ दिया और बस सारा दिन घर में आराम करती रहती थी। जम्मू में डॉक्टर को दिखाया कर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी समस्या बढ़ती जा रही थी। मुझे सारा दिन सर दर्द रहने लगा और हर 5-5 मिनट के बाद यूरिन आ रहा था। मैं बार बार बाथरूम जाकर बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने दिल्ली में काफी डॉक्टर को दिखाया और सबके अलग अलग डायग्नोसिस के अनुसार सब दवाएं भी ली, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत वीक हो गई थी और जो कोई मुझे देखता था वह चकित होता था कि इसको क्या हो गया है। संगत जी, एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना इलाज करवा रही थी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और मुझे लगता था कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। तभी एक पड़ ओसन आंटी आए और उन्होंने कहा कि जम्मू में कहा कि जैन बाजार में एक आंटी के घर गुरुजी का सत्संग चल रहा है और वहां पर अमृत वर्षा भी हो रही है, चलो वहीं चलते हैं, शायद गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएं। क्योंकि मम्मी दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर होकर आई थी तो हम तुरंत जाने के लिए मान गए। हम जैन बाजार उन आंटी के घर पहुँचे और वहां पर हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और जल प्रसाद ग्रहण किया और आंटी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहनने के लिए दिया। वहां पर हम करीब 2 घंटे रहे। संगत जी, जब हम वापस घर आए तो उस दिन ही मुझे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं में 30% सुधार लगा। अगले दिन हमने मन बना लिया कि जितनी जल्दी हो सके हम बड़े मंदिर जाएंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर पहुंची। वहां पर हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और लंगर प्रसाद खाया। वहां से मैंने अपने लिए एक तांबे का लोटा भी ब्लेस करवा लिया। जम्मू वापस आकर मैंने तांबे के लोटे से जल ग्रहण किया। संगत जी, आप मानोगे नहीं,
कि 1 महीने में ही मेरी 70% सेहत में सुधार हो गया। यूरिन की समस्या भी काफी ठीक हो गई थी। मेरी डाइट में सुधार होने के कारण मैंने वेट भी गेन कर लिया था, जो पहले काफी कम था। संगत जी, जो काम पिछले 2 साल से डॉक्टर की दवा नहीं कर पाई हो, काम गुरुजी के जल प्रसाद ने 1 महीने में कर दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि एक बार और बड़े मंदिर आजा, मैं तेरी सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा और तेरी एंटी डिप्रेसेंट भी हौले हौले बंद हो जाएगी। 1 महीने बाद मैं फिर से बड़े मंदिर गई, वहीं मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और लंगर प्रसाद खाया। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरी एंटी डिप्रेसेंट की डोसेज भी काफी कम हो गई है। अब मैं पहले से बहुत बेटर फील करती हूँ। संगत जी, मेरी समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 3-4 महीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। बस मैं सारा दिन आराम करती रहती थी, यहाँ तक कि मैंने जो अपनी नौकरी 1 साल पहले छोड़ दी थी, अब फिर से नई नौकरी ढूंढने का मन भी नहीं करता था। सब घर वाले मुझे समझाते थे पर मुझे कोई असर नहीं होता था। तब मैंने गुरुजी से अरदास की, मेरी मदद करो। तभी टेलीपैथी के द्वारा मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि पुत्र, तेरे साथ किसी ने काला जादू भी किया है, इसलिए रोज सूरज देवता को जल चढ़ा, इससे तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। संगत जी, अब मैं रोज सूरज देवता को जल चढ़ाती हूँ और इससे मेरे बीच काफी सुधार आया है। पहले मैं बिल्कुल लेजी हो गई थी, पर अब मैं अपने सारे काम करती हूँ और नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। यह सब मेरे प्यारे गुरुजी की वजह से संभव हुआ है। फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैं तेनू मौत के मुंह से बाहर खींच कर लाया हूँ, शुक्राना करना ना भूली। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। उनसे मांगो नहीं, उनको बस मानो। सच ही तो है, जिसके ऊपर तू है स्वामी तो दुख कहेगा होए। शुक्र करा मेरे साइया, तेरा शुक्र करा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।